एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल वाला व्लॉग देखा होगा अगर जिसने, उसी के आगे का ये पार्ट है। मैं आद्या को स्कूल से छोड़कर आ गई थी, ड्रेस चेंज कर ली है, अपने घर के कपड़ों में आ गई हूँ मैं। यहाँ पे मेरा जो सूट पहन के गई थी वही मैं इसको तय तय लगा कर रख रही हूँ। कपड़ों को तुरंत तय लगा के रख दो ना तो सही रहता है, बस थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दो ऐसे ही और 5-10 मिनट बाद आप इनको तय लगा के रख दो। तो ये रहता है कि प्रेस करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है। जरा भी कपड़े सुखड़े होते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मैं तुरंत उसे प्रेस करूंगी। चाहे मैं नहा कर आई हुई हूँ तब भी मैं पहले कपड़े प्रेस करूंगी, फिर उसको थोड़ा सा ठीक होने, ठंडा होने दूंगी, फिर मैं उसे पहनूंगी। और दक्ष बहुत रोया था और आध्या को जब मैं स्कूल से छोड़कर आ गई हूँ घर, तब इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये सारा टाइम दीदी के साथ में अपनी खेलता है और अभी वो रो रहा था बहुत। तो बस वो रोने में लगा हुआ था, उसके लिए मैंने टीवी लगा दी है। और अभी मुझे रूम ठीक करना है क्योंकि अभी मैं ऐसे ही चली गई थी, तो अभी रूम को थोड़ा ठीक करना है, टाइडी करना है। अब आद्या तो स्कूल चली गई है, बट अब मुझे दक्ष का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि वो उसके बिना, ये मतलब उसके बिना नहीं रहता है, आदत सी हो गई है। और यहाँ पे मैं जो ये पिलो कवर है इनको हटा रही हूँ, दूसरे चढ़ाऊंगी इसी के जो है वो वाले। और ये वाले जो पिलो कवर है इसमें तो कोई भी पिलो कवर चढ़ा देती हूँ क्योंकि मैं 4 तकिए रखती हूँ। मैं एक ही तकिया, मैं 2 तकिया लगाती हूँ, हस्बैंड मेरे एक ही लगाते हैं, एक बीच में रखा रहता है। आध्या तक किसी के मैं ये तकिया वगैरह नहीं लगाती हूँ। छोटे बच्चों के तकिए नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। और लेकिन मैं 2 तकिया इसलिए लगाती हूँ, दक्ष को फीड कराना पड़ता है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ता है सर अपना। और रात को दिक्कत रहती है। और फिर रात में मैं हटा भी देती हूँ, एक ही लगाती हूँ क्योंकि जब तक सो जाता है आराम से तो मैं हटा के सो जाती हूँ तकिया को, क्योंकि ऊंचा तकिया लगाने से ना गर्दन में बहुत दर्द रहता है। मेरे तो अक्सर आजकल रह ही रहा है क्योंकि मैं दक्ष को फिट कराने के लिए 2 तकिए का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक रहता है मुझे पता है, लेकिन बहुत जल्दी मैं सब कुछ छोड़ने वाली हूँ। सब सही हो जाएगा। अभी तो मेरा बहुत ज्यादा दर्द रहता है कंधों में और गर्दन में, बहुत बहुत भयंकर वाला। तो बस बेडशीट को ठीक कर दिए। ये बेडशीट कल रात को ही बिछाई थी मैंने, बस मुझे लगता है ये शाम तक चलेगी ही नहीं है और खराब हो जाएगी क्योंकि दक्ष बहुत सारा करता है, कभी पानी फैलाता है कभी कुछ। आज मैंने वॉशिंग मशीन जब देखी, मैंने सोचा चलो कपड़े लगा लेते धुलने के लिए। जब मैंने देखा तो इसमें कपड़े थे तो काफी, लेकिन अभी मुझे लगा कि आज नहीं धुलना चाहिए तो मैंने आज ऐसे ही भर के रख दिए हैं। तो कल मैं इसे लगाऊंगी वॉशिंग मशीन को, कपड़े सारे कल धुलूंगी। आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, और मैं थोड़ा सा जो किचन में मैं फैला पड़ा हुआ उसको ठीक कर रही हूँ। आद्या को जो टिफिन में दिया था फ्राइड राइस, वो थोड़े से मैं गरम करके चाय वाय ले रही हूँ क्योंकि मैं भी अब चाय नाश्ता करूंगी, उसको थोड़ा मोड़ा कुछ खिलाऊंगी। और दूसरी तरफ मैं एक तरफ चाय गरम कर रही हूँ, एक तरफ फ्राइड राइस गरम कर रही हूँ, खाली कर लूंगी प्लेट। आज के स्कूल में मैंगो डे पार्टी थी तो उसी के लिए मैंने येलो राइस दिए थे उसको और मैंगो दिया हुआ था, येलो ड्रेस पहन के गई भी है। तो आज का पहला ही दिन है एक तरीके से, क्योंकि जुलाई से वो जा नहीं पा रही थी और 18 तारीख को ये पहले दिन स्कूल गई, उसका जब ऑटो रिक्शा हो गया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, बोलते हैं कि कंफ्यूज क्या है, सच बोलते हैं। वो लोग कह रहे थे कि दीदी आप किसी रिक्शे वाले
के साथ में अकेले कैसे भेज सकती हूँ एक अकेली लड़की को। तो पहली बात मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, मुझे भी डर लगता है। आपने ऐसी बात कही तो मुझे और थोड़ा सा डर आ गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग बता देती हूँ। 2 ही दिन में गई थी आद्या को छोड़ने, फिर वो रोज ही जाती है अकेले आराम से बैठ के। तो रिक्शे वाले भैया बड़े आराम से ले जाते हैं, और जो रिक्शे वाले भैया जो हैं वो हमारी आंटी की यहाँ पे जो मेड है काम करने आती हैं सेकंड फ्लोर में, उनके हस्बैंड हैं। तो और उन्हीं की मतलब जो लड़की आती है काम करने के लिए उनकी मम्मी या फिर चाची कुछ भी बोल सकते हो कोई, वो नीचे कई सालों से करीबन करीबन 10 सालों 10-12 सालों से काम कर रही हैं, बहुत पुरानी है। तो उन्हीं के ये दामाद हैं। तो इस नतीजे से सोचा जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ जान पहचान का है, और दूसरी चीज बहुत पुराने हैं। और एक एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की ऐसे कमेंट से थोड़ी सी घबराहट होती है, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है। खैर, जब भी आधा स्कूल पहुंच जाती है मैं फोन करके पूछती हूँ, 5-10 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर फोन करती हूँ आधा स्कूल पहुंची कि नहीं उनकी प्रिंसिपल मैम के पास। ये मेरा रोज का रूटीन है, और फिर इंतजार करती हूँ नीचे बैठ के। 1 बजे छुट्टी होती है, 1 बज के 10 मिनट तक आद्या को घर आ जाना चाहिए हर हाल में, तो इसलिए मैं 1 बजे 10 मिनट तक इंतजार करती हूँ। फिर रिक्शे वाला अगर थोड़ा कुछ लेट हो रहा तो मैं रिक्शे वाले भैया को फोन करती हूँ, फोन उठाकर आद्या से ही बात कराते हैं और बस आ ही रही होती है। हाल मतलब हार्डली एक 10 या 12-15 मिनट के अंदर अंदर वो घर आ जाती है। सो बस इस तरीके से मैंने अपने टाइम को शेड्यूल को थोड़ा सा शेड्यूल करके रखा हुआ है, अपने आप को मैनेज करके। तो वही मैंने कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मैं दलिया बना रही हूँ, दाल बना ली है। रोज रोज क्या बनाओ कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैंने दाल दलिया बना ली है। दच्चू क्या काला है? दच्चू क्या काला है? जल्दी बताओ क्या छाला दिखा दिखा। यम्मी दच्चू यम्मी यम्मी कर यम्मी करो यम्मी। दच्चू आ हो दच्चू बाय। दच्चू बाय बाय कर दो बाय बाय नमस्ते जय करो जय जय। वाह राधे राधे सीताराम सीताराम सीताराम। आज मैंने ये टेबल अंदर कर दी है, वो वाली टेबल बाहर कर दी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादातर आके अंदर उसी टेबल पर खाना, वो थोड़ी सी नीचे रहती है, खाना नहीं खा पाते सही तरीके से, कुछ भी काम रहता नहीं हो पाता है, तो मैंने ये टेबल यहाँ लगा दी है। कोई आएंगे इनके मित्र वगैरह तो यहाँ हॉल में बैठते हैं, और वो अंदर कर लिए तो ठीक रहता है। यहाँ पे दूध का भगोना रख दिया, दूध वाले भैया जब आएंगे तो दूध ले लेंगे। तो बस इस तरीके से रहता है। और अभी मैं रोटियां सेक के रख दे रही हूँ। काफी लोगों ने कमेंट किया था कि आप कैसा दलिया बनाते हो, एकदम टाइट टाइट सा, ना खा पाओ ना वो गल पाता है, आप जन कैसे दलिया बनाते हो। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दलिया भी अलग अलग टाइप का होता है। मैं पतंजलि का यूज कर रही हूँ। जो घर का दलिया जो हम लोग बनाते हैं घर में दरते हैं गेहूं का, वो थोड़ा सा मोटा रहता है। मोटा तो ये भी है, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड भी रहता है। जब हम घर में पकाते हैं उसको, तो उसको पकाने में बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सीटी लगानी पड़ती हैं। जो मैं दलिया इस्तेमाल करती हूँ वो अगर आप खिला हुआ दलिया खाना चाहते हो तो आप जितना दलिया उसका 2 गुना पानी बस डालिए, घी डालिए, नमक डालिए, दलिया उबाल लीजिए, बहुत बढ़िया खिला हुआ दलिया बनेगा। और उसको खिला हुआ दानादार दलिया जो है, आप देख के उसे कच्चा बोल रहे थे या फिर मोटा मोटा सा बोल रहे थे, तो मैं आपको बता दूं वो बहुत ही सॉफ्ट बना था, बहुत ही यम्मी बना था। चाहे दाल के साथ खाओ, चाहे सब्जी के साथ में खाओ, चाहे आप फ्राई करके खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस ये रहा दलिया बन के तैयार हो चुका है। ये दक्षी बोतल लेकर आई हूँ, धुल दी है, साफ कर दी, दूध दूंगी उसे। ये है दलिया, बढ़िया सा बन के तैयार है, बहुत सॉफ्ट बना है। और ये अरहर की दाल, आजकल मैं अपने हस्बैंड को अरहर की दाल दलिया ज्यादा खिला रही हूँ, क्योंकि वो राइस नहीं खाते हैं, राइस से उन्हें गैस बनती है। इसमें मैंगो रखा हुआ कटा हुआ, इसमें रोटियां मैंने सेक के सारी रख दी हैं। तो बस ये लंच बन के तैयार हो चुका है। दूध वाले दूध ले आए हैं, वो भी चढ़ा दिया है। बासी वाला जो दूध था कल वाला, मतलब उसको भी मैं गरम कर ले रही हूँ। तो दक्ष को ये ताज़ा वाला दूध है वो दूंगी, ये वाला चाय वाय के लिए हो जाएगा, बच्चों को हमेशा ताज़ा दूध देना चाहिए। और बस यहाँ पे ये सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं आद्या को लेने जाऊंगी स्कूल के लिए, टाइम हो जाएगा तब। तो आज तो मैं लेने ही जाऊंगी, क्योंकि मैं छोड़ने गई थी तो मैं लेने भी जाऊंगी। और यहाँ पे मैं दक्ष की हालत दिखाऊं, रो ही रहा है जब से आद्या गई हुई है, दीदी दीदी कर रहा है। तो बस इसको भी फटाफट से पैंट वैंट पहनाती हूँ और लेके चलती हूँ स्कूल। तो फ्रेंड्स मैं होगी रेडी, फटाफट से चलती हूँ आध्या को लेने। आ जाओ, आध्या मेरा रो रहा है और आध्या को लेने जा रहे हैं। आध्या के स्कूल से फ़ोन आया है मैम का, आध्या का पेट दर्द हो रहा है, आध्या काफ़ी रो रही है। तो चलते लेके आते हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी वो तो पता ही था, लेकिन ठीक हो गई थी। वो खुद से कह रही थी कि अब मैं जाऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे स्कूल जाना है। तो मैंने भेजा था, उसका अचानक थोड़ा सा पेट दर्द हुआ, लेकिन मैंने फिर अभी दोबारा फ़ोन किया। मैंने बोला कि अभी बस बेटा थोड़ी देर में आ रहे, इससे वाले भैया जो हैं वो
एक टाइम पे ही आएंगे, इसलिए तो वो वेट कर रही है। वो थोड़ा सा आराम उसको हो गया, वो बैठी आराम से और अभी वो ठीक है, लेकिन बस इंतज़ार कर रही है मम्मी कब आएगी। बोल रही थी मम्मी कब आओगी। तो बस फटाफट से निकलते हैं, अभी 15 मिनट बाकी है 1 बजने में। तो फटाफट नीचे उतरते हैं, तब तक भैया आ जाते हैं, फिर चलते हैं लेने आद्या को। और ये भी बहुत बहुत इंतजार कर रहा है आद्या का। आद्या का इंतजार करो। जीजी जीजी का जीजी का जीजी 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 जीजी। चलो लेने चलते, चलो। क्यों रो रही थी स्कूल में? क्यों मजा क्यों नहीं आया? हाँ बच्चों आ जा। जुकाम हो गया था कि पेट दर्द हो रहा था? जुकाम और पेट दोनों चीजें। हाँ। अच्छा तो तुम रोने लगी। चलो अब ठीक है। हाँ। थोड़ा सा अलार्म का पहला दिन था तुम्हारा। हाँ। कोई बात नहीं, ठीक है। उतारो ये ड्रेस बदल लो। हाँ। नाइट सूट पहन सो जाओ। टीवी भी दिखा दूंगी। टीवी देखने के लिए नहीं, कुछ हो रहा तुमको पेट दर्द है? शरारती। कितनी खुश है मेरी गुड्डा। मजा आया? तुम मैंगो पार्टी हुई थी? क्या क्या हुआ था जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे रेनबो बना है पूरा नोरा में, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हुई थी। क्या क्या? बहुत सारी कुर्ती लगी, सब लोग बैठे थे, वहीं पे लंच हो रहा था, वहीं पे खाना रखा जा रहा था, मैंगो सबसे लिया जाता था क्योंकि कटा हुआ मैंगो खाना था। तो और सजाया गया था टेबल, और लंच बॉक्स लेके वो भी सजाया था टेबल, एक छोटी टेबल में। अच्छा। और गेम भी खिलाए गए थे? नहीं तो फिर क्या हुआ था पार्टी में? क्या हुआ था पार्टी में? बहुत सारी चीजें। मजा आया तुमको? तुम्हारी फ्रेंड बनी? कौन है फ्रेंड तुम्हारी? मेरी जी। अब नाम बहुत जल्दी भूल जाती। कब आई? दिव्यांशी का भाई। हाँ। और और नहीं कोई नहीं था। वो कहाँ? वो नहीं थी? एक और आती थी तुम्हारी फ्रेंड। क्या है? दीदी की पानी बोतल देखो, पी गया सारा। फैलाए पानी, फैला के मजा आ रहा है तुमको? पानी फैला के मजा आ रहा है तुमको? देखो ये क्या बना दिया मैंने। चलो हाय गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं करीबन 7:30। काफ़ी देर हो गई। बच्चे गए हैं पार्क में खेलने अपने पापा के साथ में। मैं थोड़ा रूम की हालत ठीक कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेस फैला हुआ है। नमकीन खाई थी, खूब फैलाई है बच्चों ने। बेडशीट मैंने ना शाम को ही बिछाई थी, कल रात को मतलब बिछाई थी, तो अभी शाम को मुझे फिर से चेंज करनी पड़ी। बच्चे हैं ना सब गंदे गंदे करते हैं, थोड़ा भी गंदा रहता है ना तो रात में नींद अच्छे से नहीं आती है। तो मुझे ना क्लीन ही चाहिए थोड़ा सा, बेडशीट वगैरह सब चीज़ें। तो बस वो साफ़ कर दी है। नीचे खिलौने वगैरह खुद जाते हैं, बेड के नीचे झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ अच्छे से, तो वो भी सारे खिलौने वगैरह निकालती रहती हूँ। ये सारे काम ना तभी मैं करती हूँ जब तक साथ दोनों लोग खेलने बाहर चले जाते हैं या फिर कहीं मतलब छत पे खेल रहे होते तब। तो बस इस तरीके से मैं पूरा क्लीन कर लूँगी तो घर एकदम साफ़ हो जाएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शाम का मेरा यही रूटीन डेली का रहता है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, रात का डिनर बनाने के लिए आ गई हूँ मैं। क्या बनाऊँ सोच सोच के बहुत परेशान रहती हूँ, सच बताऊँ। रोज़ रोज़ की यही टेंशन रहती है। तो हस्बैंड ने बोले नमक मिर्ची के पराठे बना दो और बच्चे सॉस के साथ में खा लेंगे, मैं भी ऐसे ही खा लूँगा। और फिर दही रखा हुआ था तो मैंने दही के साथ में खा लिया था। बहुत टेस्टी लगते हैं, नमक अजवाइन मिर्च के पराठे ज़रूर ट्राई करना, और थोड़ा सा बेसन ऐड करना, बहुत यम्मी लगते हैं।
तो बस ये बच्चों को देने जा रही हूँ सॉस लगाकर पराठे। और आदक्ष की हरकतें देखो, आराम से यहाँ बैठा हुआ है। आद्या को दिया है और अपना सब मोबाइल चला रही है, क्योंकि उसके पापा को थोड़ा बहुत दे देते, ज्यादा कुछ देते हैं नहीं हम लोग इसको। सारा दिन खेलती है, टीवी देख लेगी और पढ़ाई वगैरह करेगी, लेकिन कलर वगैरह दे देंगे, कलर कर लेगी, लेकिन ये सब नहीं देते हैं ज्यादा मोबाइल वगैरह। और दक्ष बिल्कुल भी नहीं चलाता है, उसको ना टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, कार्टून दूर से। तो यही मैं उससे कुछ पूछ रही थी, हंसा रही थी, वही देख रहा था, घूर रहा था। एंड बस मेकअप हो रहा है यार। पापा ब्यूटी सैलून में आए तो ब्यूटी सैलून में आए हैं दोनों बच्चे, कर रहे हैं बढ़िया। आप तो सुबह तक चमक जाओगे हैं? चलो भाई बढ़िया है। बढ़िया, बट ब्यूटी सैलून है, यहाँ लेट के मेकअप होता है। लेट ठीक है आता। अच्छा आधा कल स्कूल फिर जाना है ना? हाँ, सैलून में छाया फिर कहाँ बनाई छाया आपकी पलकों के ऊपर। और ये ऊपर से ये क्या हो रहा है? मेकअप हो गया, मेकअप स्प्रे स्प्रे किया जा रहा है। अब आधा आप क्या लगा रहे हो? गोल्डन फेस मास्क। और बस जैसे ही मैं सारे काम वगैरह निपटा कर रूम में आई, तो देखो पापा का मेकअप करने में लगे थे बच्चे, और पापा जी भी बड़े आराम से करवा ही रहे थे। आद्या की तबीयत भी ठीक है, हो सकता है आद्या ने थोड़ा सा उसको, आपको पता ही है आद्या को दस्त लग रहे थे, हो सकता है थोड़ा सा पेट में ऐठन हुई हो, तभी वो रोई हो स्कूल में। लेकिन अभी वो ठीक है, वो ठीक हो भी गई थी, थोड़ी देर बाद उसका पेट भी ठीक हो गया था। लेकिन मैं दर्द हुआ था, तकलीफ हुई थी उसे, तो मैम ने फोन किया था कि आद्या रो रही है। और सब ठीक है, बढ़िया है। आद्या नेक्स्ट डे स्कूल फिर जाएगी, आद्या खुश भी है, एवरीडे स्कूल वो जा रही है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आद्या को बहुत सारी विशेष दी, थैंक यू सो मच।